नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी में जो पत्रकारिता के विविध रूपों का अध्ययन कर रहे थे उसमें आज आगे हम 3 नंबर पर विकास पत्रकारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। विकास पत्रकारिता क्या है, उसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, विकास पत्रकारिता के पत्रकार को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं और विकास पत्रकारिता की क्या क्या सीमाएं होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य परिचय की कि विकास पत्रकारिता है क्या। विकास का शाब्दिक अर्थ है प्रसार या फैलाव, लेकिन जब हम विकास पत्रकारिता के संदर्भ में विकास शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को विकास से जोड़ा जा सकता है, यानी व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा हो वो उसका विकास है। अब जैसे आगे बात करते हैं, व्यक्ति के बौद्धिक विकास की बात चलती है तो देश में शिक्षा, संचार माध्यम और साहित्यिक क्षेत्र में हो रही गतिविधियां हमारे सामने आती है, क्योंकि बुद्धि का विकास इन चीज़ों के माध्यम से होता है। उसके सांस्कृतिक विकास की चर्चा में ललित कला, संगीत कला, नृत्य, रंगमंच आदि के विकास के लिए हो रहे प्रयासों के बारे में बात करते हैं। सामाजिक विकास के संदर्भ में सामाजिक परंपराओं में बदलाव, बदलते सामाजिक संबंध और मूल्यों आदि का उल्लेख किया जाता है। भौतिक विकास को उद्योग, कृषि, औद्योगिक, तकनीकी, व्यापार आदि के विकास से जोड़ा जाता है, यानी इनसे पता चलता है कि इस क्षेत्र में हमारी प्रगति हो रही है, चाहे बौद्धिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे भौतिक स्थिति हो। ये सारी चीज़ें हमारे विकास के बदलाव की सूचक है। और विकास पत्रकारिता का जो पत्रकार होता है उसका ये दायित्व बनता है कि वो इन क्षेत्रों में जो बदलाव आ रहे हैं उनको इकट्ठा करके एक समाचार के माध्यम से, अपने समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को, दूसरों को भी अवगत कराएं। संक्षेप में व्यक्ति की खुशहाली के समाचार या विकास की मुख्य धारा से कटे हुए लोगों की खबरें विकास पत्रकारिता का विषय बनती है, यानी जो समाज के अंतर्गत खुशहाली लाए या जो लोग पिछड़े हुए हैं, विकास की धारा से कटे हुए हैं, उन लोगों के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो उनसे संबंधित जो खबरें होती है वो सारी की सारी विकास पत्रकारिता का विषय बनती है। द्वितीय प्रेस आयोग ने विकास पत्रिका के बारे में कहा था कि विकास रपट में यानी रिपोर्ट में सही और गलत काम की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए। यानी पत्रकार जब रिपोर्ट बनाता है, समाचार बनाता है, तो सही क्या था और गलत क्या है उसकी पूरी तस्वीर होनी चाहिए, तभी समाचार विश्वसनीय बनेगा, समाचार पत्र विश्वसनीय बनेगा। उसमें आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न विकास कार्यक्रमों की विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न स्थानों पर सफलता और विफलता के कारणों की छानबीन होनी चाहिए। कोई योजना किस स्थान पर किन कारणों से सफल नहीं हो पाई या ज़्यादा सफल हुई है, उसको किस क्षेत्र में लागू करना चाहिए था, आदि बातों के बारे में जानकारी है वो विकास पत्रकार को इकट्ठी करनी चाहिए, उसकी पूरी छानबीन उसको करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे कि विकास समाचारों के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी एक पत्रकार है वो अपने समाचार पत्र के लिए कहाँ कहाँ से स्रोत है वो इकट्ठा कर सकता है, समाचार उसको कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। विकास समाचारों के 2 प्रमुख स्रोत हैं, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। सरकारी तौर पर हमें केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सूचना विभागों की विज्ञप्तियों, आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित समाचारों तथा अन्य सरकारी सूत्रों से संबंधित विकास संबंधी जानकारियाँ मिलती है। यानी हम जब सरकारी तंत्र पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं कि वहाँ से हमें विकास संबंधी जानकारी मिलेगी, तो वहाँ से हमें सरकारी योजनाओं के बारे में, जो जो सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, जो कार्य चलाए जा रहे हैं लोगों के विकास के लिए, उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। अब इसमें भी एक समस्या है, लेकिन ये सूचनाएं एक तरफा हो सकती है, क्योंकि सरकार जब सूचनाएं देती है, सरकारी विभाग सूचनाएं देता है, तो वो तो अपने फ़ायदे के लिए अपने आंकड़े से बताता है कि इस योजना का इतना फ़ायदा हो गया। अब ये इसलिए एक तरफा हो सकती है।
सबसे अच्छा स्रोत क्या है? पत्रकारों को क्या करना चाहिए? स्वयं वह व्यक्ति या समुदाय होता है जिसके लिए विकास योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन इस स्रोत का दोहन स्वयं पत्रकार को करना होता है। यानी अगर हमें इन योजनाओं की, विकास कार्यक्रमों की जानकारी लेनी है तो सबसे अच्छा स्रोत वह व्यक्ति होगा जिसके लिए, या वह समुदाय होता है जिसके लिए वो विकास की योजनाएं चलाई जा रही है, बनाई जा रही है। लेकिन अब समस्या यहाँ पर यह भी है कि स्रोत का दोहन स्वयं पत्रकार को करना होता है। यानी खुद पत्रकार को वहाँ जाना पड़ेगा, उस क्षेत्र में उन व्यक्तियों से मिलना पड़ेगा कि उनके लिए योजनाएं चलाई जा रही है, उसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या वो समुदाय या एक समाज विशेष या क्षेत्र विशेष जहाँ पर योजनाएं चलाई जा रही है उसका भ्रमण करना पड़ेगा, वहाँ से सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ेगी और उस योजना की सफलता या असफलता का पता लगाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मुश्किल काम है। विकास समाचारों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, तदनुसार विकास पत्रकारिता की व्यापकता भी बहुत बढ़ जाती है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, प्रौद्योगिकी, तकनीकी आदि क्षेत्रों में होने वाली हर गतिविधि विकास समाचार बनती है। यानी इन क्षेत्रों से हम और स्रोत ढूंढ सकते हैं विकास पत्रकारिता के, कि यहाँ पर से हम, एक पत्रकार है वो समाचार जुटा सकता है। जैसे आर्थिक विकास है तो मूल्य वृद्धि, महंगाई, या और आयात निर्यात है, व्यापार है, उसके बारे में क्या प्रोत्साहन सरकार दे रही है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के बारे में। सामाजिक विकास है तो सामाजिक जीवन में जो कुरीतियाँ, परंपराएं, मूल्य परिवर्तन, पीढ़ियाँ, इनके बारे में। शैक्षिक विकास में शिक्षा के संबंधित योजनाएं जो चलाई जा रही है। वैज्ञानिक विकास में नए नए वैज्ञानिक आविष्कार किए जा रहे हैं, उनको अपने समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश की जनता को परिचित कराना। औद्योगिक में कौन कौन से उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं, क्या क्या नया इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या तकनीकें इस्तेमाल की जा रही है, कौन सी नई चीज़ का नया विकास किया है भारत में। तो इन सब क्षेत्रों की जानकारी है वहाँ पर से विकास पत्रकार है वो इकट्ठी कर सकता है, वो अपने समाचार पत्र के माध्यम से सामान्य जनता तक पहुँचा सकता है। अब इतना क्षेत्र तय होने के बाद पत्रकार का क्या दायित्व बनता है? इसके साथ साथ पत्रकार को अपनी आंखें और दिमाग हर समय खुला रखना चाहिए और देखना समझना चाहिए कि संबंधित लोगों को विकास के लिए किए गए या किए जा रहे किसी काम से कितना लाभ होगा और कितनी हानि। यानी सरकार ने जो कोई भी काम, योजना शुरू की है, कोई परियोजना शुरू की है, तो पत्रकार को हमेशा ये सचेत रहना पड़ेगा कि वहाँ जाकर के लोगों से मिले कि किस काम से लोगों को कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, कई लोगों को हानि नहीं हो रही हो या नुकसान नहीं हो रहा हो, देश का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा हो। तो इन चीज़ों का दायित्व पत्रकार का बनता है कि वो वहाँ जाए और सूचनाएं इकट्ठी करे। जैसे मान लो कोई बड़ी परियोजनाएं, रेल परियोजना है, सड़क परियोजना है, चलाई जा रही है, तो वनों को काटा जा रहा है तो पर्यावरण को नुकसान हो रहा होगा, कितना हो रहा है, क्या क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इन सब बातों का खुलासा उसे अपने समाचार पत्रों के माध्यम से करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और हम आए दिन देखते भी हैं अखबारों के अंतर्गत कि जो सरकारी योजनाएं चलती है, कई जगह बाधाएं भी बनती है, बाधाएं भी आती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, सामान्य जनजीवन को नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह से पत्रकार का ये दायित्व बनता है कि वो उनके बारे में अध्ययन करे, वहाँ जाकर के लोगों को बताए। अब विकास पत्रकारिता की कुछ अपनी सीमाएं भी होती है। तो पत्रकारिता पर हालांकि प्रतिबंध नहीं होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन विकास पत्रकारिता में समाचार इकट्ठा करने के लिए पत्रकार के सामने कुछ समस्याएं आ सकती हैं। सीमाएं उसकी है, विकास पत्रकारिता की अपनी सीमाएं हैं। विकास समाचारों के अनुसंधान का कार्य श्रम साध्य है, जिसे आज के आराम पसंद संवाददाता प्राय करना नहीं चाहते हैं। यह भी एक हकीकत है कि वे विकास समाचारों के बारे में सरकारी आंकड़ों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। क्योंकि विकास संबंधी जानकारी लेनी है तो उस क्षेत्र में जाना पड़ेगा, योजना का गहन अध्ययन करना पड़ेगा, सरकारी विभागों से संपर्क करना पड़ेगा। तो ये कार्य थोड़ा सा कठिन है, श्रम साध्य है। इसलिए आज के पत्रकार है वो इस क्षेत्र में कम ही जाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि वो कई बार क्या होता है, सरकारी विभागों से प्राप्त आंकड़े होते हैं वो जो का त्यों छाप देते हैं। तो हम कई बार देखते हैं कि विभिन्न अखबारों की सूचनाएं, आंकड़े आते हैं, उनमें फ़र्क नज़र आता है कि
भास्कर पत्रिका, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे समाचार पत्र आते हैं तो इनमें आंकड़ों में अंतर आता है कि कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। तो उसका नतीजा यही होता है कि पत्रकार ने उसका गहन अध्ययन नहीं किया है। विकास समाचारों की खोजबीन के काम पर होने वाला भारी खर्च भी विकास पत्रकार के काम में बाधक है, क्योंकि वहाँ जब जाता है तो उसे बहुत बड़ा खर्चा भी करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई उद्योग के लिए योजनाएं चलाई जा रही है तो उद्योगों में जाना, मजदूरों से मिलना, या कोई गांव के समुदाय के विकास के लिए चलाई जा रही है वहाँ जाना, तो ये बहुत बड़ा श्रमसाध्य काम है, इस पे भारी पैसा खर्च होता है। तो इसलिए जो अखबार मालिक होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसी खबरों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो, जिनको लोग ज़्यादा पसंद करते हो, या सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण हो। तो विकास कार्यों की ओर वो कम ही ध्यान देते हैं, क्योंकि उसमें उनका नुकसान होता है, भारी खर्चा होता है। तीसरी बड़ी बाधा ये आती है कि विकास समाचारों के संकलन में निहित स्वार्थ लोगों वाले लोग भी बाधा डालते हैं, क्योंकि स्वार्थ होता है चाहे वे सरकारी अधिकारी हो या संबंधित क्षेत्र के प्रभावशाली लोग, क्योंकि उन्हें डर होता है कि सच्चाई सामने आने पर वे कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। लोग इसलिए भी डरते हैं, आंकड़े नहीं देते हैं, आंकड़े नहीं बताते हैं, और प्रभावशाली लोग होते हैं वो अखबारों पर भी दबाव डालते हैं कि आपको ये समाचार नहीं छापना है। तो इसलिए पत्रकार के सामने ये समस्या या चुनौती भी बनती है। तो फिर भी यदि वो अपने दायित्व को पूर्णतः निष्ठा से निभाए तो विकास पत्रकारिता के माध्यम से आम जनता को देश में होने वाले व्यक्तित्व के विकास के बारे में वो जानकारी दे सकता है। अब की बार इस बिंदु में पॉइंट कम बने हैं, सीधा लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंडरलाइन करके अध्ययन करवाने का मैंने प्रयास किया है। तो विकास पत्रकारिता पर यदि छोटा क्वेश्चन आता है तो उसका मूल उद्देश्य विकास पत्रकारिता का यही बताना है कि वे व्यक्ति के जीवन में या सामाजिक धारा से कटे हुए लोगों की खुशहाली के लिए जो कार्य किया जा रहा है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, औद्योगिक, उनके बारे में जो समाचार एकत्रित करके समाचार पत्रों में छापना है, वही विकास पत्रकारिता कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।